प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें यहाँ पर बुलाया है। आज का एक छुट्टी मिला है हमें आपके साथ समय बिताने के लिए, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुतों को यहाँ पर बुलाया है, पर हम आपके बहुमूल्य बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे हैं, आशीर्वादित बच्चे हैं। हम आए क्योंकि आपने हमें बुलाया है। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे हम अभी यहाँ पर आपके वचन का घोषणा कर रहे थे, आपके वचन हम ले रहे थे और हम बोल रहे थे और उस पर मनन चिंतन कर रहे थे। वचन कहता है, जब हम ईश्वर के शब्द बोलते हैं, ईश्वर के अनुसार ईश्वर के शब्द बोलते हैं, उसी समय स्वर्गदूत जाता है और ईश्वर के शब्द जो है उनके बच्चे जब बोलते हैं, उसी समय स्वर्गदूत जाते हैं और उस शब्द का, उस वचन का पालन करते हैं। और जब तक वो लौट कर नहीं आते तब तक वो उसका पूरा परिणाम न लाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो घोषणा हमने किया है विश्वास के द्वारा, और जो विश्वास प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, जब हम घोषणा करते रहे प्रभु, हम विश्वास करते जो भी हमने कहा है ये हमारे लिए संभव हुआ है, सिद्ध हुआ है, पूर्ण हुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें प्रभु यीशु द्वारा सारे श्रापों से, सारे बंधनों से, सारे पापों से, सारे बीमारियों से हमें मुक्त कर दिया है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब्राहम का आशीष आपने हमें दे दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे जैसे हम और अधिक सीखते हैं और वचन लेते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार जैसे हम कार्य करते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में हर एक चीजों में सफल होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आए यहाँ पर सीखने के लिए। 2 दिन से आप हमें सिखा रहे थे और आप वचन के द्वारा हमें प्रकाशन दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। जो रहस्य हमने सालों साल कभी सीखा नहीं था, आपने ये खोल दिया है और इतना सरल और आसान बनाया है। उम्मीद करते हैं प्रभु, आज भी आप हमें नया सिखाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम यहाँ पर आए सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी सुनने के लिए, आपका शब्द सुनने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ध्यान भंग ना हुए, सिर्फ और सिर्फ आप ही का सुसमाचार सुने। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रभु यीशु का लहू लेता हूँ, अपने आप पर, मेरे शब्दों पर, मेरे मन पर, मेरे हृदय पर छिड़कता हूँ। यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों पर छिड़कता हूँ, इस घर पर, इस कलीसिया पर मैं छिड़कता हूँ। प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही का वचन हम सुन रहे हैं यहाँ पर और सीख रहे हैं और उसके अनुसार हम जी रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये परिपूर्ण जीवन जो आपने दिया है हमें, इसलिए धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गए चारों ओर, मौसम भी अच्छा हुआ, हालेलुया। प्लेजेंट मौसम हुआ, ऐसा लगता है थोड़ा सुस्ती का मौसम हुआ, जैसे प्रभु बोलता है आराम कर ले,
सही है क्या नहीं? सुस्ती बोले तो आराम करने का मौसम, पर हम यहाँ पे शरीर से आराम करना चाहिए क्या मन से आराम करना चाहिए? क्या हम शरीर से आराम कर रहे हैं क्या मन से आराम कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं। पर अगर आपका मन आराम नहीं कर रहा है या मन शांत नहीं है, क्या आप आराम कर सकते हैं? आराम कर पाओगे? लेट जाओगे पर आराम नहीं रहेगा, क्योंकि मन बेचैन होता है तो शरीर को भी बेचैन कर देता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की उपस्थिति हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हर हमें आराम करना चाहिए। सही है क्या नहीं? वाकई हम लोग आराम कर रहे हैं, वाकई हम लोग आराम कर रहे हैं। एक्सोडस निर्गमन लगता है ना, एक्सोडस को क्या बोलते हैं? निर्गमन 33:14 में जाएंगे। चलो आज उससे शुरू करते हैं। फिर हम वो यूहन्ना 15 से शुरू किया था, याद है ना सुसमाचार? हमने 1 से 5 लिया, हमें और सीखना है उसमें। पर हम जाते हैं निर्गमन 33 वाक्य 14। कोई पढ़ सकते हैं क्या? तब उसने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया यदि तुम स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा न दे। आगे हम यह कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग कौन सा है? 16 13वां नहीं पढ़े आप? 13वां। हाँ तो मैं भी बोल रहा 13वां का वो खा लिया आपने। यदि मैं यह सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। 13वां था ना? हाँ। 14वां क्या लिया है? यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा है।